झी 24 तास एक पाऊल पुढे। भाइयों और बहनों, आज हमें बहुत सी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आप सब जानते हैं कि काफी समय से सारी दुनिया भारी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है। आज वहाँ यह स्थिति और भी गंभीर हो गई। शायद आपको मालूम ही होगा कि हमें अपनी जरूरत के मुताबिक 80% तेल बाहर से खरीदना पड़ता है। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो तेल हम बाहर से खरीदते उस समय भाजपा एनडीए के समय के जमाने में 32 रुपए बैरल पर था, लेकिन आज वो तेल 140 रुपए पर बैरल पर है। इस्पात और खाद भी बाहर से खरीदना पड़ता। इसलिए जब बाहर इन चीजों की कीमत बढ़ती है तो हम पर भी इसका भारी असर पड़ता। फिर भी जिस तरीके से यूपीए सरकार आम आदमी, आम जनता को राहत देने की दिशा में आगे बढ़ रही है, उसी तरह क्या राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वे भी अपनी भूमिका निभाए? अगर यहाँ की सरकार सचमुच लोगों को राहत देना चाहती तो वैट क्यों नहीं कम कर देती है? आप सब जानते हैं कि गुजरात में वैट सबसे अधिक है। जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं वहाँ रियायती दर पर 3 और गैस सिलेंडर देने का फैसला हुआ है। यह काम गुजरात में क्यों नहीं हुआ? गरीब आदिवासियों को जंगल को जमीन पर कानूनी अधिकार हमने ही दिया है, लेकिन गुजरात में उनको हक क्यों नहीं मिल रहा? यहाँ दलितों को अपना अधिकार मांगने पर गोलियां चलाई जाती है। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जैसे नेताओं की भावनाओं का अपमान किया जाता है। यही नहीं, मेरी प्यारी बहनें भी सुरक्षित नहीं है। उन पर तरह के अत्याचार हो रहे हैं। एक बात जरूर है जिसकी हमें परवाह भी है, चिंता भी, और यह सवाल आज शायद देश के हर नागरिक के सामने है। यह सवाल जो भ्रष्टाचार के बारे में है। जहर फैलकर तो शरीर के हर अंग में जाता। भ्रष्टाचार भी एक जहर है जो हमारे समाज, हमारी राजनीति और हमारी व्यवस्था के बदन में फैल गया। इसीलिए इससे लड़ने के लिए सबसे पहले हमने सूचना के अधिकार का कानून बनाया। जिन लोगों के खिलाफ हमें शिकायतें मिली उन्हें सख्ती के साथ कानूनी तौर पर सजा मिली। लेकिन भ्रष्टाचार के बारे में भाजपा की सोच क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। क्या है भ्रष्टाचार के सवाल पर उनकी कथनी और करनी का फर्क साफ दिखाई देता है। न्याय का सोच साफ दिखता है। इसकी सरकारें भ्रष्टाचार से डूबी हुई है। सीएजी की रिपोर्ट और सबूतों के बावजूद भाजपा कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। यही नहीं, लोकसभा द्वारा पारित लोकपाल बिल को
किसने राज्यसभा में पास नहीं होने दिया? किसने? मैं आपको बताती हूँ, भाजपा ने पास नहीं होने दिया। और ये भ्रष्टाचार के बारे में बातें करते रहते हैं। आपके यहाँ पिछले 8 साल से लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, सिर्फ हमारे खिलाफ है। लोकतंत्र में संसद ही वह जगह होती है जहाँ किसी भी राष्ट्रीय विषय या समस्या पर बहस होती है, दूध का दूध और पानी का पानी होता है, फिर वहाँ फैसले होते हैं। जो लोग संसद को ही न चलने दें, वह भ्रष्टाचार के विरोध है या तो इस देश के संविधान और लोकतंत्र के विरोधी है। ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। आप समझदार हैं, आप सब समझते हैं, सब जानते हैं। तो भाइयों बहनों, गुजरात का विकास कांग्रेस का संकल्प, शांति और सद्भाव के साथ प्रगति के रास्ते पर तेजी से चलने के लिए कांग्रेस का संकल्प है। किसानों, मजदूरों, मछुआरों, मेरी प्यारी बहनों, बच्चों, युवाओं, पिछड़ों, अकलियतों, आदिवासियों, दलितों के साथ ही समाज के सभी वर्गों के हितों के लिए संघर्ष करना कांग्रेस का संकल्प है। कुर्बानी है और इतिहास है। मैं आप सबको भरोसा दिलाती हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपने इस रास्ते से न कभी हटी और न कभी हटेगी। हमें गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना होगा। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल उनकी जैसे नेताओं से प्रेरणा लेनी होगी। हमारे विरोधी क्या करेंगे वह जाने, मगर हमको एक नया गुजरात बनाना है और बनाएंगे। इसलिए मैं आप सबका आह्वान करती हूँ कि आइए हम एक साथ मिलकर स्वराष्ट्र की धरती पर ये संकल्प ले कि हम गुजरात की महान परंपराओं की रक्षा करते हुए एक नया गुजरात बनाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ दूर दूर से इस सभा में आने के लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और आप मेरे साथ जोर से बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।